हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था। प्रीति और अनन्या चेस खेल रहे थे और उन दोनों में भी तू मैं शुरू हो गया। अब नौबत यहाँ तक आ गई थी। अनन्या ने प्रीति के बाल ही खींचने शुरू कर दिए। दोनों भी एक दूसरे के बाल खींचने लगे। दोनों भी एकदम लड़ने लगे जोरों शोरों से। तो वहाँ पे सारे जो कंपाउंड के लोग थे सोसाइटी के, वो जमा हो गए। तो इतनी भीड़ देख के ऊपर से अनन्या और की मम्मी भी नीचे आ गई और देखने लगी क्या हो रहा है। वो देख रही थी कि अनन्या और प्रीति दोनों एक साथ ना झगड़ रहे, तो सब उनको रोकने लगे, बट वो लोग रुक ही नहीं रहे थे। तो दोनों की मम्मी ने अपने अपने बच्चियों को संभाला और ऐसे पीछे खींच के एकदम चिल्लाने लगी कि चुप रहो, यहाँ पे चुपचाप खड़ी रहो। तो थोड़े शांत हो गए मम्मियों को देख के। प्रीति ने अनन्या को देखा तो प्रीति को थोड़ी सी हंसी आ रही थी, क्योंकि उसकी हालत एकदम प्रीति की तरह हो गई थी। सारे उसके फ्रेंड्स भी हंसने लगे प्रीति के, क्योंकि अनन्या एकदम सोफिस्टिकेटेड रहती थी और उसके इस बार बाल एकदम बिखरे हुए, फेस रेड, एकदम बड़ी बच्चियों की तरह लगने लग गई थी अनन्या। तो प्रीति बोलती है कि यार तुम सेब मेरी तरह दिख रही हो, ऐसे बोल के हंस रही होती है। तो प्रीति की मम्मी से चिल्लाती है और बोलती है कि क्या है तुम्हारा, मतलब हर किसी तुझसे तुम्हें झगड़ा करना ही है। तो प्रीति बोलती है कि मम्मा नहीं, इसने पहले शुरू किया, मैंने कुछ नहीं किया था। अनन्या की मम्मी बोलती है क्या है, तुम शांति से खेल नहीं सकती क्या? झगड़ा करना कंपलसरी है क्या तुम्हारे लिए? अनन्या भी बोलती है मम्मा मैंने नहीं, इसने झगड़ा शुरू कर दिया। तो अनन्या की मम्मी को गुस्सा आता है, तो वो अनन्या को एक रख के देती है जोरों से गाल पे। तो प्रीति को ये देख के इतनी हंसी आती है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तो उसे भी पड़ती है गाल पे उसकी मम्मी से। दोनों की भी मॉम्स दोनों को एकदम गुस्से में वहाँ से लेके जाती है और अपने घर में बंद कर देती है और बहुत गुस्सा होती है। प्रीति को इतना बुरा नहीं लगता। वो इस वैसी चीज़ें उसके साथ हो चुकी होती है खेल खेल में। अनन्या को बहुत हर्ट होता है, फर्स्ट टाइम उसकी इंसल्ट हो गई होती है। वो अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है प्रीति से। और प्रीति भी अनन्या को कुछ खास पसंद नहीं करती झगड़े की वजह से। दोनों के भी दिमाग में एकदम गुस्सा होता है एक दूसरे के लिए। नेक्स्ट डे की शुरुआत होती है। दूध वाले भैया टेट्रा पैक छोड़ के जाते हैं, तो दोनों भी बेल बजते ही दूध लेने आते हैं। तो एक दूसरे के साथ आमना सामना हो जाता है। तो एकदम चूहा बिल्ली की तरह एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। गुस्से में एकदम जंग चल रही होती है आंखों ही आंखों से। दोनों भी अपनी आंखें नहीं झपका रहे होते हैं, एकदम गुस्से से एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। उतने में फिर उनके घरों से आवाज़ आती है कि बेटा अंदर आ जाओ, क्या कर रहे हो बाहर? अनन्या बोलती है हाँ मॉम आ रही हूँ। बाहर पे प्रीति के भी घर से आवाज़ आती है आज बाहर ही रहने का प्लान है क्या? दूध लाओ, चाय बनानी है। तो प्रीति भी बोलती है हाँ आ रही हो, और दोनों भी चले जाते हैं। फिर झगड़े की वजह से 2-3 दिन बात नहीं करते। दोनों भी खेलने तो आते हैं, बट एक दूसरे के साथ बात ही नहीं कर रहे होते। तो उनके फ्रेंड्स एकदम तंग आ जाते हैं, बोलते कि कितना झगड़ोगे यार तुम, बस हो गया, कितना गुस्सा करोगे एक दूसरे से, चलो अब बात करो दोनों भी। तो कोई भी गेम शुरू नहीं होगा। अनन्या बोलती है कि फिजूल लोगों के साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। तो प्रीति बोलती है चीटर्स के साथ बात करने में मुझे कोई शौक नहीं है। तो अनन्या एकदम चिढ़ जाती है और बोलती है मुझे नहीं कुछ खेलना, मैं जा रही हूँ घर पे। तो प्रीति को अंदर से थोड़ा फील होता है कि यार नहीं जानी चाहिए। तो वो जानबूझ के अनन्या को रोकने के लिए चिढ़ाती है, जाओ जाओ डर गई डरपोक। तो अनन्या को एकदम गुस्सा आ जाता है, बोलती है डरपोक किसे बोल रही हो यार, तुम एक गेम जीत गई तो बड़ी महान बन गई, चलो चलो आओ अब तो खेलेंगे। उन लोगों का उस दिन फुटबॉल खेलने का मन होता है, तो वो लोग फुटबॉल खेलते हैं। अनन्या बोलती है आज तो इस लड़की को हरा के ही रहूँगी। ये सोचती है कितनी चिड़कू है ये, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाती है। मज़ा आ रहा है, हार गई तो मैं तो इसे बहुत चिढ़ाऊँगी। फिर वो लोग एकदम गुस्से झगड़े में गेम स्टार्ट करते हैं। दोनों की भी दिल में होता है मैं ही हराऊँगी। स्टार्ट होता है, दोनों भी एकदम बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं एक दूसरे को गोल करके। एक मोमेंट आता है प्रीति के पास बॉल होता है और वो गोल करने जा रही होती है। तो अनन्या उससे बहुत मेहनत से बॉल छीनने की कोशिश करती है। फुटबॉल प्रीति से छीनते छीनते अनन्या उसके ऊपर ही आके गिर जाती है। प्रीति नीचे गिर जाती है और अनन्या उसके ऊपर, और अनन्या के लिप्स एक जाके प्रीति के नेक को टच होते हैं। तो प्रीति को थोड़ी सी ऐसे फील होने लगता है। उसका हाथ भी प्रीति के चेस्ट के यहाँ पे होता है। तो प्रीति थोड़ी सी ऐसी शॉक होती है। अनन्या को देख ही रही होती है और अनन्या फट से उठ जाती है और बोलती है जैसे खेलना भी नहीं आता तुम्हें और मुझे चीटर कहती है। और वहाँ से उठ जाती है और बॉल के पीछे भागने लगती है। और प्रीति थोड़ी देर के लिए ऐसे एकदम स्टॉप हो जाती है, एकदम
सुन्न हो जाते हैं उसके यहाँ पे, वो बॉल की तरफ देखती ही नहीं है और अनन्या गोल कर देती है। एकदम खो गई होती है, बॉल के पीछे जा ही नहीं रही होती है, ऐसे ही हासे वासे भाग रही होती है और अनन्या के पास देख रही होती है। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हेलो प्रीति, क्या हो गया तेरे को, हम लोग हार रहे हैं यार, उनका गोल बढ़ते जा रहा है, तुम खेलो ना अच्छे से। तो प्रीति बस बोलती है हाँ हाँ, और उसका ध्यान ही नहीं होता, उसका मन ही नहीं लग रहा होता गेम में, अंदर से एकदम अलग ही फील हो रहा होता है, बार बार वो टच ही याद आ रहा होता है। प्रीति गोलकीपर के यहाँ पे होती है और अनन्या एकदम फास्ट फुटबॉल लेके आती है और डायरेक्ट गोल कर देती है। फिर भी प्रीति उससे रोक नहीं पाती, उसे ही देख रही होती है और वो फुटबॉल के बारे में एकदम भूल ही जाती है। तो सारी टीम एकदम प्रीति को डांटने लगती है, क्या यार तेरा ध्यान कहाँ पे था, इतना इजीली तो रोक सकती थी, हम लोग हार गए यार। प्रीति एकदम ऐसे सोचने लगती है, यार क्या हो रहा है मुझे, कैसे लोचा हो रहा है यार मेरे दिमाग में, बॉल रोक नहीं पाई मैं, ऐसे इतनी इजीली हार सकती हूँ मैं, ऐसे सोच रही होती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि बार बार उसे अनन्या से इतनी अट्रैक्शन क्यों हो रही है। तो अनन्या वहाँ पे आती है और उसकी टीम भी आती है और वो एकदम चिल्लाने लगती है, लूजर्स लूजर्स। अनन्या की तो खुशी सातवें आसमान पे होती है प्रीति को हराने के बाद, और उसकी टीम उसे बहुत चिढ़ा रही होती है, प्रीति की टीम को और प्रीति को। तो वो प्रीति थोड़ा होश में आती है और बोलती है कि वो ना मैंने तुम्हें जीतने दिया क्योंकि तुम लोग हर रोज़ हमारे पास हारने के लिए आओ, आज कैसे भाग रहे थे वैसे भाग जाते ना, इसलिए हम लोगों ने सोचा छोड़ो एक दिन जश्न मना ले दो, अब क्या हर रोज़ हमसे हारना ही है। अनन्या एकदम चिढ़ जाती है, बोलती है ये लड़की कभी अपनी हार एक्सेप्ट ही नहीं करती, एकदम चिढ़ के बोलती है कि यार तुम हार चुके हो, अब चुपचाप एक्सेप्ट करो, ये बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अनन्या प्रीति अनन्या के पास आती है और बोलती है अभी तो बताया क्यों हारे, तुम लोग रोज़ आओ ना हमारे पास हारने के लिए, खेलने के लिए, इसलिए हार गए। तो ये सुन के अनन्या और ज़्यादा मतलब भड़क रही होती है, क्या है ये, मतलब हारने के बाद भी हमें क्रेडिट नहीं मिल रहा, ऐसे बोल के प्रीति बोलती है चलो फिर हो गया ना गेम, चलो गाइस निकलते, टाइम भी हो गया। और अनन्या के पास देख के एकदम विलन वाली स्माइल देती है प्रीति, जानबूझ के उसे भड़काने के लिए। होती चिड़कू है, घर पे जाती है बट प्रीति के बारे में ही सोच रही होती है, बहुत खड़ूस लड़की है, इसे तो मैं मज़ा चका के ही रहूँगी। प्रीति भी अनन्या के बारे में ही सोच रही होती है सोते सोते कि यार कैसी भी हो चिड़कू कोमड़ी, बट है बड़ी स्वीट यार, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, हारना तो मुझे मंजूर ही नहीं है बट पता नहीं इससे क्यों हारने का मन करता है, मैं भी पागल हूँ यार। प्रीति ऐसे तू हर टाइम हार नहीं सकती, और क्या है ये, ऐसा कुछ नहीं चलने वाला यार, मुझे ऐसा थोड़ा क्यों फील हो रहा है कि वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। खुद से ही प्रीति बातें कर रही होती है, फिर बोलती नहीं नहीं पागल है क्या प्रीति, ऐसे नहीं हो सकता, लड़की है मैं उसे कैसे लाइक कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है यार, ये रॉन्ग फीलिंग्स है। प्रीति तू सवर जा और जल्दी सो जा, बस हो गया उसके बारे में सोचना। प्रीति ऐसे सोचते सोचते फिर सो जाती है और वहाँ पे अनन्या भी उसके बारे में ही सोच रही होती है, फिर वो भी सो जाती है, दोनों भी ऐसे एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं। नेक्स्ट डे की सुबह हो जाती है, दोनों भी दूध का टेट्रा पैक लेने आते हैं। प्रीति के बाल खुले होते हैं, वो जस्ट नींद से उठी होती है, उसके चीक्स भी एकदम गुब्बारे जैसे दिख रहे होते हैं, क्यूट। तो फिर अनन्या को तो बहुत अच्छा लगता है उसे देख के, बट वो सोचती है मैं क्यों करूँ इस बाल की तारीफ। तो वो बोलती है कि क्या है, मतलब इतना भी आलसी हो सकता है, इतना लेट उठ रहा है, 9 बज गए, इतने देर लोग सोते कैसे, पता नहीं, ऐसे लोगों की वजह से ही देश आलसी हो रहा है। तो प्रीति बोलती है ओ हेलो, ज़्यादा ना ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है, उठ के भी तुम क्या करती हो, अपने मम्मी को परेशान करने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है। एकदम चिढ़ जाती है और ज़ोरों से दरवाज़ा बंद कर देती है, और प्रीति भी अपना दरवाज़ा बंद कर देती है और हंसती है और बोलती है यार इससे ज़्यादा चिड़कू ना मैंने कहीं देखी ही नहीं होगी, कितने मतलब इतने जल्दी चिढ़ जाती है, अच्छा है मुझे भी चिढ़ाने में मज़ा आ रहा है। बोल के वो भी अपने टेट्रा पैक दूध का अंदर लेती है और चाय बनाने के लिए चले जाती है। में उसको उसके फ्रेंड्स का कॉल आता है, रितु सबका फ्रेंड्स कॉल। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि यार अब हम लोग कब से खेल रहे हैं, आज कुछ न्यू करते हैं ना, हम लोग ना कहीं घूमने जाएंगे। वो लोग बोलते हैं लेकिन कहाँ पे जाएंगे, डिसाइड कर रहे होते हैं। उतने में प्रीति बोलती है अरे सब कॉन्फ्रेंस पे है, अनन्या को भी ऐड करो ना। तो रितु बोलती है रहने दे यार, उस खड़ूस को इनवाइट ही नहीं करेंगे, हम लोग ही जाएंगे, वैसे भी मूड ख़राब कर देती है। प्रीति बोलती है नहीं यार, उसे छिड़ाने में और मज़ा आएगा, बुलाते हैं ना उसको भी परेशान करेंगे, बुला के मज़ा आएगा, हमारा भी एंटरटेन हो जाएगा। तो रितु बोलती है कि हाँ ठीक है।
मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं, फिर उसे भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे ऐड करते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं फिर कहाँ घूमने जाए। वो अनन्या बोलती है थिएटर जाएंगे, मज़ा आएगा मूवी देखने में, मुझे तो बहुत पसंद है मूवीज़। तो संजू बोलती है यार क्या मूवीज़ 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 हमेशा टीवी पे तो देखती हो, हम लोग ना शॉपिंग करने जाएंगे, वैसे भी 20% ऑफ लगा है उसमें एकदम अच्छी वाली टी शर्ट्स पे। वो मॉल है ना, उसमें एक बहुत अच्छा शॉप है उसमें। तो प्रीति बोलती है हाँ ठीक है, फिर डिसाइड हुआ मॉल में जाएंगे, शॉपिंग भी करेंगे और मूवीज़ भी देखेंगे। सारी फ्रेंड्स बोलते हैं कि हाँ ये बेस्ट है बेस्ट है। तो उन लोगों का डिसाइड हो जाता है। प्रीति एकदम एक्स्ट्रा रेडी हो रही होती है, पता नहीं उसे अपने आप मन करता है एकदम अच्छे से रेडी होए, तो फिर वो एकदम रेडी होती है, बहुत अच्छा वाला एकदम परफ्यूम स्प्रे वगैरह यूज़ करती है। वहाँ पे सब भी रेडी होते हैं, बट प्रीति को देख के एकदम शॉक हो जाते हैं कि यार बहुत ही मस्त दिख रही है आज तो, गजब, इतना तो रेडी नहीं होती तू कहीं जाने के टाइम। तो ऐसे बोलती है, तो प्रीति बोलती है ऐसे ही बस मूड हुआ मेरा इसलिए। अनन्या भी प्रीति को देख के बोलती है यार आज लग ही नहीं रही हो तुम वो चुड़ैल हो, इसके रोज़ बिखरे बिखरे बाल होते हैं, इतने सेट बाल पफ में तो बहुत मस्त लगती हो यार तुम। प्रीति बोलती है ओ ऑटोग्राफ चाहिए, तो वहाँ पे सब हंसने लग जाते हैं। तो अनन्या बोलती है यार तुमसे ना ढंग से बात करनी ही नहीं चाहिए, जम ही नहीं होती तुम्हें। प्रीति बोलती है तो किसने कहा है ढंग से बात करने के लिए, बोलती है तुमसे बात ही करना बेकार है, और बोलती है चलो फिर निकलते हैं। तो वो लोग घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। तो उनकी एक फ्रेंड संजू के पापा ऑफिस जा रहे होते हैं, तो वो पूछते कि कहाँ जा रहे हो बच्चे लोग, कहाँ चली सवारी। लोग बोलते कि अंकल आज घूमने जाने का प्लान है, पे पास ही में वो मॉल है ना वहाँ पे। तो संजू के पापा बोलते हैं हाँ मुझे पता है वो, चलो मैं छोड़ देता हूँ, मैं भी वहाँ से ही आगे जाने वाला हूँ। एकदम खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी से कार में बैठने जाते हैं। तो आगे वाली सीट पे प्रीति बोलती है कि मैं बैठूंगी और भाग रही होती है। प्रीति बैठने के लिए आगे के कार का डोर खोलती है, वैसे अनन्या जाके वहाँ पे बैठ जाती है और बोलती है कि देखो पीछे की सीट खाली है, जाओ जाओ जल्दी बैठो। तो प्रीति उसे ऐसे एकदम गुस्से वाला लुक दे के पीछे बैठने जाती है, बस ऑप्शन नहीं होता, इतनी सी छोटी बात पे क्या झगड़े। तो वो चुपचाप पीछे बैठने चली जाती है। अनन्या दिल में सोच रही होती है, दिमाग में अभी हुआ स्कोर बराबर, इसके सामने बहुत होशियार बन रही थी ना, ऑटोग्राफ दो करके देखा। मेरी सारी फ्रेंड्स बोलते चलो, संजू बोलती है यार बैठ जाओ आराम से, कोई नहीं, सीट्स तो सेम है, ऐसे बोल के प्रीति का मूड थोड़ा ठीक करती है। फिर वो लोग मॉल के यहाँ पे पहुँच जाते हैं, को सब थैंक्स बोलते हैं और वहाँ पे उतर के घूमने के लिए चले जाते हैं। तो अंदर जाते टाइम वहाँ पे बाजू में एक वड़ा पाव की टपरी होती है, तो प्रीति बोलती है यार चलो ना वड़ा पाव खाते हैं, यहाँ का वड़ा पाव ना बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी होता है। तो उसके सारे फ्रेंड्स भी बोलते हैं क्योंकि वो वहाँ पे ही रहते हैं, तो उनको पता होता है वो वड़ा पाव बहुत टेस्टी होता है। लोग भी बोलते हैं चलो 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 और एकदम भागने लगते हैं। अनन्या के दिमाग में ऐसे थोड़ा आता है कि यार ये रोड साइड वड़ा पाव, तभी उससे सब में मिक्स होना होता है। तो फिर वो भी होती है हाँ ठीक है चलो, और दिल में ही सोच रही थी क्या ये प्रीति की चॉइस टपोरी। तो वो लोग वड़ा पाव खाने जाते हैं, तो प्रीति को वो सीट वाली बात याद होती है कार की, तो वो सोच रही होती है कैसे करूँ स्कोर सेटल। तो वो वड़ा पाव सबको दे रही होती है, तो वहाँ पे अंकल होते हैं, उनसे और मिर्ची भी ले लेती है और 2-3 मिर्ची अनन्या के वड़ा पाव में डालती है और एकदम तीखी चटनी ज़्यादा डालती है और उसे वो वड़ा पाव दे के आती है। अनन्या ने देखा ही नहीं होता, वो तो एकदम बातें करते करते मज़े से चाव से खाने लगती है। उससे वो मिर्ची लगती है ना एकदम ज़्यादा तीखा लग जाता है, वो दूसरों की तरफ देखती है, तो प्रीति उसकी तरफ देख के हंस रही होती है, तो उसे एकदम थोड़ा क्लिक होता है इसने ही मिर्चियाँ डाली है मेरे वड़ा पाव में। तो वो जानबूझ के ऐसे नॉर्मल फेस करती है कि उसे बिल्कुल तीखा नहीं लग रहा, बहुत स्लोली से पाव खा रही होती है। प्रीति उसे देख के एकदम ज़्यादा हंस रही होती है और सोचती है अब हुआ स्कोर सेटल। तो अनन्या जानबूझ के एकदम नॉर्मल फेस बना के खा रही होती है वड़ा पाव, तो प्रीति सोचती है क्या हुआ इसको, तीखा कैसे नहीं लग रहा है। अनन्या बोलती है यार ये वड़ा पाव कितना स्पाइसी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पाइसी, बोल रही होती है, बट उसका फेस का रिएक्शन कुछ अलग ही हो रहा होता है, खाते खाते उसे बहुत तीखा लग रहा होता है। तो प्रीति अंदर ही समझ जाती है कि एक्टिंग कर रही है, तो एकदम हंसने लगती है उसकी तरफ देख के। तो प्रीति बोलती है बस हो गया मुझे वड़ा पाव नहीं, अनन्या बोलती है मुझे नहीं खाना अब वड़ा पाव, भर गया मेरा, और हाफ खा के रख देती है। सारे फ्रेंड्स बोलते हैं तुम्हारी मर्जी यार, इतना टेस्टी वड़ा पाव नहीं खा रही हो तुम, ऐसे बोल के उसके सारे फ्रेंड्स मज़े से खा रहे होते हैं। ये भी जानबूझ कर अनन्या को दिखा दिखा के खा रही होती है। फिर वो लोग खाने के बाद मॉल में जाने के लिए अंदर रेडी हो जाते हैं।
अंदर ही अंदर सोच रही होती है तो मैं भी रिवेंज लूँगी, और ऐसे सोच रही होती है क्या करूँ। जैसे ही वो लोग मॉल में एंटर करते हैं तो उसे वहाँ पे बच्चों के बुक्स पेन्स वाली शॉप दिखती है। तो वो उसका ब्रेन थोड़ा चल जाए तो वो अपने फ्रेंड्स को बोलती है ज़रा 5 मिनट तुम लोग आगे जाओ, मैं आ रही हूँ। और वहाँ से भाग भाग के उस शॉप में जाती है और वहाँ से फेविक्विक बाई करती है। लोग थोड़ा घूमते हैं मॉल में और फिर वहाँ पे एक बेंच होता है, वहाँ पे बैठने जाते हैं। अनन्या बोलती है कि यार थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से घूमते, थोड़ा सा बैठ लेते हैं और सेल्फीज़ खींचते। सारे फ्रेंड्स भी बोलते हैं हाँ ठीक है ये बेस्ट है। तो वो बैठने जाते हैं उस फ्रंट सीट के यहाँ पे। तो अनन्या प्रीति के बाजू की सीट में ही जल्दी जाके बैठती है और वो बैठने से पहले वहाँ पे उसके सीट के यहाँ पे बहुत सारा फेविक्विक डाल देती है। प्रीति को कुछ आइडिया नहीं होता, वो एक एकदम मस्ती में जाके बैठ जाती है। थोड़े टाइम वो लोग सेल्फीज़ वगैरह खींचते हैं। फिर अनन्या बोलती है ठीक है अभी चलो बैठ लिए ना, अब घूमते हैं। तो बोलते हैं हाँ वैसे फ़ोटोज़ भी अच्छे हैं ये, चलो। तो सब लोग उठ जाते हैं और वहाँ पे प्रीति तो अपने चेयर में से निकल ही नहीं रही होती। तो वो ऐसे देखने लगती है अरे मैं कैसे फंस गई उसमें, क्या हो गया ये। तो वो एकदम ज़ोर से उठने की कोशिश करती है तो उसकी पैंट थोड़ी सी फट जाती है। रितु भी उसकी दूसरी साइड होती है, वो देख लेती है और उसे अपना बैग दे देती है कि पीछे से छुपाओ। और बाजू में अनन्या बहुत हंसने लगती है। तो प्रीति को पता चल जाता है ये ना इस चुड़ैल की शैतानी है। तो वो कुछ नहीं बोलती और फ्रेंड्स को बोलती है चलो ना थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। और बाजू में ही एक शॉप होती है, उस शॉप में जल्दी से जाती है और एक पैंट खरीदती है और वो पहन लेती है चेंजिंग रूम में जाके। सोच रही होती है अच्छा बच्चा मुझसे चालाकी, अब बताती हूँ बोल के सोच रही होती है मैं अभी क्या करूँ ऐसा इसे सबक सिखाने के लिए। ऐसे वो लोग चल रहे होते हैं। फिर चलते चलते वहाँ पे अंजू बोलती है कि यार मेरे स्कूल के फ्रेंड्स की ना पार्टी है तो फिर मुझे गिफ्ट लेना था, चलो ना गिफ्ट शॉप में जाते। तो वो लोग वहाँ पे गिफ्ट शॉप में चले जाते हैं। अनन्या सोच ही रही होती है प्रीति कैसे मज़ा चकाऊँ मैं, और ऐसे गिफ्ट देख रही होती है। तो वहाँ पे गलती से उसके हाथों से एक की डॉल टूट जाती है महंगी वाली। तो फिर वो देखती है कि उसे कोई देख नहीं रहा है तो वो फटाफट वो डॉल उठा के रख देती है। सारे दूसरी साइड होते हैं फ्रेंड्स उसके, तो उनको आवाज़ लगाती है यार देखो ये कितनी अच्छी डॉल है, वाओ मैं ही लूँगी उसे। तो अनन्या उस डॉल को देखती है और बोलती नहीं नहीं मैं लूँगी। और भाग भाग के वो डॉल लेने जाती है पास आके। तो जस्ट वो डॉल को टच करती है तो उसका हाथ निकल जाता है। तो प्रीति चिल्लाने लगती है बाप रे अनन्या तुमने क्या कर दिया, ये तुमने तोड़ दिया, इतनी महंगी डॉल तोड़ दी। एकदम ज़ोर ज़ोर से जानबूझ के बोलने लगती है। अनन्या बोलती है यार चुप रहो प्लीज़ चुप करो। तो सबने देख चुके होते तो अनन्या के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो वो जो शॉप ओनर होता है वो आके बोलता है कि अभी तुम्हें इसके बदले पे करना पड़ेगा। प्रीति बहुत ज़्यादा हंस रही होती है तो और आके बोलती है कि अब आया ना मज़ा। तो अनन्या को समझ आ जाता है इस बंदर ने ये किया है। एकदम गुस्सा हो जाती है बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो उसे उस डॉल का पेमेंट करना पड़ता है। उसके सारे पैसे चले जाते हैं क्योंकि वो डॉल बहुत कॉस्टली होता है कांच का। अनन्या का फेस थोड़ा सा नर्वस होता है, उसके सारे पैसे चले जाते हैं। तो वो सोचती है बट अरे टिकट तो हम लोगों ने ऑलरेडी बुक कर रखी है तो पैसे नहीं लगेंगे। हम लोग बोलते हैं यार इतना घूम लिया, शॉपिंग भी कर ली, चलो अब मूवी देखने जाते, टाइम हो रहा है वैसे भी 10 मिनट है, तब तक बाहर पॉपकॉर्न वगैरह कुछ खरीद लेंगे मस्त। सब लोग एकदम हैप्पी होते हैं और अनन्या के दिमाग में टेंशन होता है यार अब तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कैसे खरीदूँ कुछ। सब पॉपकॉर्न खरीदते हैं, कॉर्न खरीदते हैं। रितु अनन्या को बोलती है कि तुम क्या ले रही हो, मसाला कॉर्न लेना बेस्ट है, कॉस्टली है बट टेस्टी है। सब अपनी फेवरेट चीज़ें ऑर्डर कर रहे होते, ले रहे होते। अनन्या कुछ भी ऑर्डर नहीं कर रही होती और मसाला कौन के यहाँ पे बस देख रही होती है। और प्रीतु को बोलती है नहीं यार मैं घर से बहुत खा के आई हूँ, मेरा मन नहीं है खाने का। प्रीति तो अनन्या को ही नोटिस कर रही होती है तो वो अपने पॉपकॉर्न्स ऑर्डर करती है और वहाँ पे जाती है और मसाला कॉर्न्स भी ऑर्डर करती है और 2 कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर करती है। तो रितु बोलती है तुम इतना खाने वाली हो। प्रीति बोलती है हाँ एनी प्रॉब्लम। तो रितु बोलती है नहीं यार कोई प्रॉब्लम नहीं बट मोटा होने का प्लान है लगता है। तो प्रीति एक स्माइल देती है और बोलती है कि हाँ चलो अब जाते हैं, लेट हो जाएंगे। तो अनन्या अपनी सीट पे जाके बैठती है एकदम कॉर्नर की। तो प्रीति भी उसके पीछे पीछे एकदम भाग के आके बाजू की सीट पकड़ लेती है। तो अनन्या बोलती है यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जाती हो झगड़ने के लिए, काम धंधे नहीं है क्या तुम्हें कुछ। तो प्रीति बोलती है ओ हेलो यहाँ पे सीट रिजर्व थी ना मेरी इसलिए मैं बैठी हूँ, शौक नहीं है तुम्हारे साथ बैठने का, तुम ही आ जाती हो लड़ने के लिए,
कोकू। तो फिर से दोनों में वॉर चल रही होती है, दोनों भी दूसरी साइड फेस करके बैठ जाते हैं। उनके सारे फ्रेंड्स भी आके उनके बाजू में बैठ जाते हैं। प्रीति अपने साइड अपने पॉपकॉर्न्स रखती है और कोक रखती है, और अनन्या के चेयर के यहाँ पे मसाला कॉर्न और कोक फ्लोट रखती है। अनन्या बोलती है यहाँ पे क्यों रख रही हो, तुम्हारे यहाँ पे रखो। प्रीति बोलती है कि क्योंकि ये तुम्हें खाने हैं। तुम क्या चाहती हो, मैं बहुत ज़्यादा खाऊँ और फिर मोटी हो जाऊँ तुमसे, फिर तुम मुझे चिढ़ाओगी। तो इक्वल कंपटीशन होना चाहिए ना। अनन्या समझ जाती है कि इसने ये मसाला कॉर्न मुझे चाहिए थे इसलिए लिए, और कोक। तो उससे अंदर से थोड़ा अच्छा लगता है, बट वो बोलती है कि मुझे नहीं खाना कुछ। प्रीति बोलती है अच्छा तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं क्यों मोटी हूँ अकेले। दोनों भी नहीं खाते। पिक्चर ऑलमोस्ट 25% ख़त्म हो जाती है। तो अनन्या बोलती है बस बस अभी इतनी एक्टिंग करने की ना ज़रूरत नहीं है, चुपचाप खाना स्टार्ट करो। प्रीति बोलती है कि पहले तुम खाओ फिर खाऊंगी। मैं ना अच्छे से जानती हूँ मुझे मोटा करके ना खुद मस्त फिगर मेंटेन रहोगी तुम तो। अनन्या बोलती है खा रही हो अब मैं, खाओ तुम भी चुपचाप। अनन्या फिर वहाँ से पॉपकॉर्न उठाती है और प्रीति को खिलाती है। प्रीति भी चम्मच से मसाला कॉर्न उठाती है और अनन्या को खिला रही होती है। फ्रेंड्स झगड़े में ये लोग थोड़ा अभी संवरने लगे, देखते हैं और क्या तमाशा करते हैं। फिर ऐसे ही वो लोग सब एकदम मूवी में खो जाते हैं। इतनी कुछ खास नहीं होती। तो अनन्या को नींद आ जाती है, तो वो प्रीति के कंधे पे सर रख के सो जाती है, उसे ध्यान ही नहीं होता। प्रीति भी उसे नहीं उठाती, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है अंदर से। तो अनन्या फुल मूवी एंड होने तक प्रीति के कंधे पे आराम से सो रही होती है। प्रीति का कंधा पेन होने लगता है, शोल्डर, बट वो कुछ बोलती नहीं। उसे तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है, उसे पता ही नहीं चल रहा होता कि क्या ये लड़की को मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाती है, मुझे हरा देती है गेम्स में तो भी मुझे इतना बुरा नहीं लगता। ऐसे सोच के मूवी देख रही होती है। मूवी ख़त्म हो जाती है तो रितु प्रीति को बोलती है कि यार ये सोई है अभी तक, वैसे मूवी थी बोरिंग, हमें अच्छे से चूज़ करके बुक करनी चाहिए थी टिकट। छोड़ो, वैसे उठाओ इसे, निकलना भी है, देखो सब जाने के मूड में अभी घर पे, वैसे भी शाम हो गई है। तो प्रीति का अनन्या को उठाने का मन तो नहीं हो रहा होता, वो उसे इतनी क्यूट लग रही होती है सोते टाइम, बट वो दिल पे पत्थर रख के उसे उठाती है और बोलती है चलो घर पे जाना है। तो अनन्या थोड़ा सा ऐसे उठती है और प्रीति को देख रही होती है, तो उसके लिप्स से बहुत क्लोज होते हैं प्रीति के, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। एक तो उसने इतना अच्छा परफ्यूम मारा होता है, ऊपर से इतने पिंक लिप्स, सॉफ्ट, वो ऐसे देख रही होती है। और फिर रितु बोलती है चलो हो गई मूवी फिनिश। तो रितु को देख के थोड़ा होश में आती है और बोलती है कि थैंक यू प्रीति, और सॉरी तुम्हारा कंधा पेन होने लग गया होगा ना। तो प्रीति बोलती है नहीं नहीं इतना कुछ नहीं। सब बाहर निकलने लगते हैं, तो प्रीति और अनन्या भी बाहर निकलने लगते हैं और एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। प्रीति सोच रही होती है यार कितनी क्यूट लगती है वो सोते टाइम, और अनन्या सोच रही होती है यार उसके लिप्स बहुत ही अच्छे थे। तो अनन्या प्रीति की तरफ देखती है और बोलती है तुम वैसे कौन सा परफ्यूम लगाई हो, बहुत अच्छा है। प्रीति बोलती है वो बस स्टार्स के पास होता है जैसे कि मैं। तो अनन्या बोलती है यार तुमसे मतलब बात करनी ही नहीं चाहिए ना, लातों के भूत बातों से थोड़ी मानते हैं, जैसे बात करेंगे तो तुम ही नहीं। तो बोलती क्या करूँ यार, तुमसे अच्छे से बात करूँ मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सारे फ्रेंड्स भी हंसने लगते हैं और बोलते कि यार तुम ना मैग्नेट के अपोजिट साइड्स हो, फ्रेंड्स बन ही नहीं सकती, अटैच हो ही नहीं सकती। तो प्रीति एकदम हंस के रितु से हाई फाई करती है और वो बोलती है ये तो सही है फ्रेंडशिप, और इस चिड़कू मुर्गी से। तो अनन्या बोलती है मुझे भी कोई शौक नहीं है बंदरों से फ्रेंडशिप करने की। चलो अनुज हम लोग आगे जाते, रहने दो इनको यहाँ पे, इतना स्लो चल रहे हैं, कल रात को पहुँचेंगे हम लोग घर पे ऐसे। तो अनन्या अनुज का हाथ पकड़ती है और उसे उसके साथ थोड़ा आगे जाती है, तो देख के प्रीति को अंदर से अपने आप जलन होने लगती है। तो वो संजू वगैरह से बात तो कर रही होती है, बट उसका ध्यान बार बार अनुज और अनन्या की तरफ ही जा रहा होता है। तो अनुज को आवाज़ देती है और बोलती है अनुज तुम्हारी जिप खुली है। तो अनुज एकदम शर्मा जाता है क्या सच में, और अनन्या का हाथ छोड़ता है और कॉर्नर पे जाके देख के आता है जिप बंद होती है। तो वो आके प्रीति को बोलने लगता है क्या यार तुम कुछ भी जोक करती हो बीच रास्ते पे, इज्जत का भाजीपाला हो गया यार मेरा। सारे वहाँ पे हंसने लगते हैं और प्रीति बोलती है यार फ्रेंड्स में ऐसे छोटे मोटे जोक्स तो चलने ही चाहिए ना। तो बोलते बोलते अनन्या के बाजू में जाके चल के रुक जाती है प्रीति और उसके साथ ही चलने लगती है।
अनन्या अभी ये नोटिस करती है और बोलती है मनी मन में, आ गई ना घूम फिर के मेरे ही पास। फिर वो लोग वहाँ पे टैक्सी रुका रहे होते हैं बट सारे टैक्सीज फुल होते हैं। बोलते हैं यार स्टार्टिंग में अच्छा था ना, संजू के डैडी ने छोड़ दिया हमें, इजीली पहुँच गए हम लोग यहाँ पे। बातें कर रहे होते तो प्रीति देखती है कि वहाँ पे एक लेडी होती है जो रोड क्रॉस कर रही होती है बट उसके पास आँखें नहीं होती तो उसे क्रॉस ही नहीं करने आ रहा होता। तो वो जाती है वहाँ पे भाग भाग के और उन लेडी को हेल्प करती है रोड क्रॉस करने के लिए। तो ये देख के सारे फ्रेंड्स उसकी तारीफ़ करने लगते हैं कि यार कैसे भी हो लड़की है कैरिंग। अन्या भी बोलती है बंदर तो है बट अच्छी वाली बंदर है। अन्या को थोड़ा दिल से अच्छा लगता है प्रीति का ये नेचर हेल्पिंग वाला। फिर प्रीति वहाँ पे उन लेडी को हेल्प करती है और वापस अपने फ्रेंड्स में आ रही होती है। बोलती है यार क्या अभी तक टैक्सी नहीं मिल रही, रुको मैं सामने जाके लेके आती हूँ। तो वहाँ से वो एक टैक्सी कैसे तैसे करके लेके आती है। तो वो लोग बोलते हैं कि यार हम लोग एक टैक्सी में कैसे फिट होंगे, संजू के डैड की कार तो बड़ी थी तो हो गया था। तो बोलती है कोई ऑप्शन नहीं है यार, कुछ नहीं, हम लोग ना एक दूसरे की गोदी पे बैठ जाएंगे। भी फ्रेंड्स में ये भी तो मज़ा होना चाहिए ना, चलो याद रहेगा। तो सारे फ्रेंड्स बोलते हैं हाँ ये बेस्ट है। सब बैठ जाते हैं और अनन्या बोलती है क्या ऐसे कैसे बैठेंगे, उसके लिए सब न्यू ही होता है, न्यू। सब बैठ जाते हैं और प्रीति की साइड रह जाती है। प्रीति कॉर्नर पे बैठी होती है और सारे फ्रेंड्स बोलते हैं अरे बैठो। उसके पास ऑप्शन नहीं होता, फिर वो प्रीति की गोदी में आके बैठ जाती है। प्रीति को पता ही नहीं चल रहा होता उसे क्या फील हो रहा होता है बट उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। बीच बीच में स्पीड ब्रेकर्स भी आ रहे होते हैं तो प्रीति के तो फुल मज़े हो रहे होते हैं बट वो खुद को रोक रही होती है। यार तू क्या सोच रही है प्रीति, तू सच में पागल हो गई, दिमाग में फॉल्ट हो गया है तेरे। अनन्या को बहुत हक करके बैठने का मन हो रहा होता है बट वह एकदम ऐसे पीछे बैठती है डिसेंट लड़की की तरह। अनन्या भी प्रीति के बारे में सोच रही होती है वैसे लड़की बुरी नहीं है यार जितना मैं सोच रही थी। उसे पता था आज मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए उसने मेरे लिए फ़ोन ख़रीदा, ऊपर से उस ओल्ड लेडी की भी हेल्प की। वैसे चीटर भी नहीं है, अच्छी है, बस थोड़ी सी नक्सड़ी है। प्रीति के बारे में सोच रही होती है यार, लेकिन झगड़ा करने में तो मज़ा आ जाता है इससे। थोड़ा सा टर्न होके उसके पास देखती है तो प्रीति बोलती है क्या देख रही हो, 60 किलो वजन उठाने के बाद मेरा कैसे पापड़ बन गया ये देख रही हो क्या। हंस के तो सारे फ्रेंड्स भी हंसते हैं। तो अनन्या बोलती है ओ हेलो मैं सिर्फ 45 kg हूँ, और ऐसे बोल के जानबूझ के और वेट डालने लगती है। और प्रीति बोलती है अरे बस 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 यार मैं सच में पापड़ बन जाऊंगी, बस तुम 45 की समझ में आ गया, अब और वजन मत डालो। सारे फ्रेंड्स बोलते हैं डालो डालो और दबा दो अनन्या, अभी चांस है। प्रीति बोलती है कि यार तुम मेरे फ्रेंड्स हो या इसके, एक दिन में पलटी। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि दोनों के भी फ्रेंड्स है बट फर्स्ट टाइम तुम पे कोई भारी पड़ रहा है, मज़ा आ रहा है देखने में, ऐसे ही झगड़ते रहो और हमें एंटरटेनमेंट करते रहो। तो फिर अनन्या बोलती है कोई एंटरटेन बॉक्स नहीं है, हम लोग एंटरटेन करते रहो। अनन्या बोलती है हम लोग कोई एंटरटेनमेंट बॉक्स नहीं है। प्रीति बोलती है हाँ मतलब मैं नहीं हूँ बट ये अनन्या एंटरटेनमेंट बॉक्स ही है। तो अनन्या जानबूझ के और वजन डालती है प्रीति पे। तो प्रीति बोलती है कि नहीं 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 हम दोनों में से कोई भी एंटरटेनमेंट बॉक्स नहीं है। तो अनन्या उसकी तरफ स्माइल करके देखती है और नॉर्मली बैठ जाती है। थोड़े टाइम में उनका घर आ जाता है, वो लोग उतर जाते हैं टैक्सी में से। घर पे जाने का टर्न आता है तो अपने अपने घर जाते टाइम प्रीति और अनन्या बार बार एक दूसरे को देख रहे होते हैं, नज़रें चुरा चुरा के, और फिर घर पे चले जाते हैं। थोड़ा टाइम हो जाता है, 1-2 घंटे हो जाते तो 7:30 बज जाते। तो प्रीति सोचती है कि यार अब तो पढ़ाई भी कर ली है, क्या करूँ, मुझे बात करनी है उससे, बुलाऊँ क्या, बट क्या रीज़न लेके बुलाऊँ। मेरी प्रीति की मम्मा आवाज़ लगाती है प्रीति को और बोलती है कि यार तुम दोनों में फ्रेंडशिप हुई क्या, आज घूमने गए थे ना, या फिर वैसे ही झगड़ा करते बैठे हो अभी तक। तो प्रीति बोलती है उस चुड़ैल से और मैं फ्रेंडशिप करूँगी मॉम, कुछ भी मतलब। प्रीति की मम्मा बोलती है यार कैसी लड़की हो तुम, तब से तो नॉर्मली रहती हो, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। प्रीति बोलती है मॉम वैसे वो कौन से स्टैंडर्ड में है, मैंने उससे कुछ खास पूछा नहीं। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ वो तुम्हारी क्लास में और तुम्हारी एज की है। यार तुम्हें उससे नोट शेयर करने चाहिए, उसने तुम्हारी कॉलेज में एडमिशन लिया है, 1 हफ्ते में एग्ज़ाम से, बेचारी के पास नोट्स भी नहीं होंगे, खुद ही मार्क कर रही होगी। प्रीति थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ, अच्छी बनो, जाओ उस नोट शेयर करके आओ, मैं तो भूल ही गई थी। तो प्रीति को चांस मिल जाता है तो बोलती है हाँ हाँ ठीक है मॉम, और वहाँ से भाग भाग के जाती है और अपनी नोटबुक्स सारी लेके अनन्या के घर की बेल बजाती है। तो अनन्या की मम्मी खुश हो जाती है, अच्छा प्रीति बेटा तुम आई हो, आओ आओ अंदर आओ। प्रीति का नाम लेके अनन्या भी अंदर रूम में होती है, फ़ोन में बातें करते हुए पड़ी।
बट प्रीति का नाम जैसे ही सुनती है ऐसे खुश हो जाती है और अपने मिरर में देखने लगती है कि मैं ठीक दिख रही हूँ ना। तो बाहर प्रीति अनन्या की मम्मा से बात कर रही होती है कि मैं नोट शेयर करने आई हूँ। उसकी मम्मी भी बहुत खुश हो जाती है, स्नैक्स वगैरह लाती है प्रीति के लिए और बोलती है अच्छा थैंक गॉड तुम लोगों में फ्रेंडशिप हो गई आफ्टर ऑल। तो प्रीति बोलती है कि आंटी फिर मैं जाऊँ ये नोट्स देने। तो प्रीति अनन्या की मम्मी बोलती है कि जाओ ना बेटा, पूछ क्यों रही हो, जाओ जाओ अंदर है वो। अनन्या भी बेड पे बैठी होती है तो एकदम ताव से बोलती है कि हाँ बोलो क्या काम है, कैसे आना हुआ दुश्मनों के घर पे। प्रीति बोलती है कि कुछ नहीं, दुश्मनों को टक्कर देनी है ना, तो उनके पास नोट्स होने चाहिए उसके लिए एग्ज़ाम में, तो इसलिए नोट शेयर करने आई हूँ। इतने में अनन्या को उसके कोलकाता की फ्रेंड रश्मि का कॉल आता है तो वो प्रीति को बोलती है थैंक यू। और उस फ्रेंड का कॉल बहुत टाइम के बाद आया होता है तो बोलती है कि थोड़ी देर रुको मुझे बात करनी, मेरे फ्रेंड का कॉल है। तो अनन्या को थोड़ा सा इंसल्टिंग फील होता है तो प्रीति वहाँ से निकल जाती है। तो अनन्या फटाफट बात करती है और फिर देखती है मॉम प्रीति कहाँ पे गई, पूछती है। तो उसकी मॉम बोलती है अब तुम बात कर रही थी तो वो क्या करेगी, वो चली गई पे नोट्स रख के। अनन्या बोलती है कि यार मॉम उसे रुकने बोला था मैंने, या आप रोक देती, उसे रोका क्यों नहीं, मुझे बात करनी थी उससे। तो प्रीति भी घर पे जाके सोचती है कि यार इसमें बहुत ही ईगो है, मैं ही बार बार जा रही हूँ, अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, अब मैं भी अपना ईगो दिखाऊँगी इसे। वो सारे फ्रेंड्स को कॉल करती है और बोलती है कि यार अब से ना एक हफ़्ता खेलेंगे नहीं, पढ़ाई करेंगे, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार बट खेलना छोड़ देंगे एक हफ़्ता वो भी। तो प्रीति बोलती है हाँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अच्छे मार्क्स चाहिए ना। तो सारे फ्रेंड्स बोलते हैं हाँ ठीक है। कुछ फ्रेंड्स के एग्ज़ाम नहीं होते तो वो बोलते हैं कि हम लोग अलग से खेल लेंगे, तुम लोग ना आओ चाहिए तो प्रीति बोलती है हाँ ठीक है। तो वो लोग नेक्स्ट डे भी खेलने के लिए बाहर ही नहीं आते और अनन्या वेट कर रही होती कि अभी बुलाने आएंगे अभी बुलाने आएंगे, बट नहीं आते। तो अनन्या एक फ्रेंड होती है संजू से कॉल करके पूछती यार खेलने के लिए क्यों नहीं आ रहे तुम लोग। तो संजू से बता देती है कि एग्ज़ाम चल रहे हैं ना इसलिए, अब थोड़े ही दिन बाकी है ना एग्ज़ाम्स के लिए। अनन्या बोलती है ठीक है। तो नेक्स्ट डे अनन्या प्रीति के बारे में सोच रही होती है और उसके दिमाग में से प्रीति उतर ही नहीं रही होती। तो के घर पे चली जाती है, आंटी प्रीति है क्या, पूछती है आंटी को। तो प्रीति अंदर से बोलती है मम्मा मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो प्लीज़ कोई मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो ये सुनने के बाद अनन्या को भी गुस्सा आ जाता है तो वो बोलती है ठीक है पढ़ रही हो ना पढ़ लो, नहीं डिस्टर्ब करूँगी, और वहाँ से निकल जाती है। सोच रही होती है दिन भर में इतना टाइम होता है, खेलने भी नहीं आती यार, थोड़ा सा बात नहीं कर सकती मेरे साथ। अनन्या सोचती है यार बट मैं क्यों इतना इसके बारे में सोच रही हूँ, भाड़ में जाए, इतना एटीट्यूड दिखा रही है। प्रीति को भी अंदर से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है उसके बिना एक हफ्ता रहने के लिए, बट वो सोचती है कि ये उनके पढ़ाई के लिए भी बेस्ट है। फिर वो एक हफ्ता कैसे तैसे गुजर जाता है। तो उनका एग्ज़ाम का टाइम होता है, वो लोग पहुंच जाते हैं। तो फिर जिस में प्रीति की एग्ज़ाम होती है वहाँ पे ही पीछे के 2 सीट छोड़ के अनन्या की भी एग्ज़ाम होती है बाजू के रो में। तो उनकी नज़र जैसी एक दूसरे के ऊपर पड़ती है ऐसे दोनों मुंह बनाने लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से खुश होते हैं एक दूसरे को देखने मिलेगा। उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाती है, वो लोग पेपर्स लिख रहे होते हैं और दोनों भी पेपर्स लिखते लिखते छुप छुप के एक दूसरे को देख रहे होते हैं। कमेंट आता है कि दोनों भी देखते हैं एक साथ ही, नज़रें टकराते हैं और दोनों भी एकदम शर्मा जाते हैं और हंसने लगते हैं। थोड़े टाइम में मैम पेपर्स ले रही होती है, सबमिशन का टाइम आ जाता है। पहले फर्स्ट रो से पेपर्स लेती है, सेकेंड रो अनन्या का होता है तो फिर वहाँ से अनन्या का भी पेपर लेती है। तो अनन्या पेपर सबमिट करने के बाद प्रीति की तरफ ही देख रही होती है कि हम लोग एक साथ घर पे जाएंगे, बहुत हो गया यार ईगो एटीट्यूड, मुझे बात करनी है। और वहाँ पे प्रीति भी ऐसी सोच रही होती है यार जाते टाइम तो इसके साथ ही जाऊँगी, मज़ा आता है झगड़ने में भी। तो प्रीति के 2 बेंच आगे के लड़कों की पेपर्स मैम ले रही होती है, में अनन्या प्रीति की तरफ ही देख रही होती है और उसके बेंच के नीचे एक चिट होती है हुई जो पीछे के बेंच वाली लड़की ने डाली होती है कॉपी करने के बाद। तो वो चिट देख के अनन्या को बहुत चिढ़ आती है, बहुत गुस्सा आता है। तो वो कुछ सोचती नहीं है, वो सीधा उठती है और मैम को बोलती है मैम ये देखो यहाँ पे चिट्टे, आई गेस इसने कॉपी की है। ये सुनने के बाद प्रीति को भी एकदम गुस्सा आता है। प्रीति सोचती है यार मस्ती की बात मस्ती में ठीक है, ऐसे रिवेंज नहीं लेते, ऐसे मन ही मन सोच रही होती है। और अनन्या की तरफ देख के ऐसे स्माइल करती है प्रीति, क्योंकि उसे पता होता है कि चिट में कुछ नहीं होने वाला, अनन्या उसके साथ जोक कर रही है, लग रहा होता है उससे। तो मैम जैसे ही चिट उठाती है तो उसमें पूरा आंसर लिखा हुआ होता है, तो वो देख के मैम को एकदम गुस्सा आ जाता है।
प्रीति को देख के। ऊपर से प्रीति हंस रही होती है पागलों की तरह। वो सुपरवाइज़र मैम प्रीति को एकदम चिल्लाने लगती है कि कितना शेमफुल काम करके हंस रही हो तुम, तुम्हारी तो मैं प्रिंसिपल को कंप्लेन करूँगी। प्रीति देखती है अरे मैम इतनी सीरियस क्यों हो रही है, तो प्रीति बोलती है मैम दिखाओ ज़रा चिट। तो ऐसे बोल के मैम के हाथ से चिट देखती है तो उसमें सच में आंसर्स लिखा होता है। तो पीछे वाली लड़की भी डर जाती है, वो बोलती है कि यार तुम कॉपी कर रही थी, कितनी शेमफुल बात है। ऐसे बोल के अपने फ्रेंड्स को भी ऐसे आग मार के बोलती है कि भड़काओ मैम को इसके खिलाफ। तो उसके फ्रेंड्स भी बोलने लगते कि यार हम लोग इतना मेहनत से पेपर पास करते हैं और तुम कॉपी करके पास हो रही हो। सुन के मैम भड़क रही होती है और बोलती है साइलेंस प्लीज़, जो कर रहे हैं ना मैं करूँगी, मैं बोलूँगी उसे जो भी बोलना है वो। तो प्रीति अनन्या की तरफ देखती है और बोलती है यार अनन्या ये मैंने नहीं लिखा है और मजाक की बात मजाक तक ही रखो, अब ये ओवर हो रहा है। तो अनन्या बोलती है मजाक नहीं है ये, कोई भी जो कुछ भी ठीक है बट ये जो गलत है ना वो गलत ही है। मैम बोलती है तुम क्या कुसुर पुसुर कर रहे हो, अनन्या जाओ तुम अपने प्लेस पे जाके बैठो। तो प्रीति बोलने लगती है मैम ये सच में मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं लाई थी ये चिट। तो मैम बोलती है तुम यू शट अप, तुम आज रुकोगी और अपने पेरेंट्स को भी बुलाओगी और चलो अभी तुम्हें मैं प्रिंसिपल के पास लेके जा रही हूँ। ऐसे बोल के मैम सारे क्लास के पेपर्स कलेक्ट कर लेती है। प्रीति के पेपर के ऊपर चीटेड लिखा होता है मैम ने। तो वो देख के प्रीति को बहुत इंसल्टिंग फील होता है, सारी क्लास उसे ऐसे देख रही होती है, ऊपर से मैम भी उसके ऊपर भड़की होती है। तो उसे अनन्या पे एकदम ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो सोचने लगती है अनन्या ने ये शायद जानबूझ के किया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी आगे स्टोरी में क्या होगा। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।